बड़ा सुकून है। हेलो भाइयों, मैं अरुण पवार और भाई हम आ रखे हैं अपनी स्पीति ट्रिप पे। भाई XUV 7X लेके उदयपुर से निकले थे और भाई बीच में मेरे भाई आकाश ने मेरे को विक्टोरियस में ज्वाइन किया था। लेकिन भाई ये जो गाड़ी के ओनर हैं ये विक्टोरियस को समझ ही नहीं रहे थे भाई। मतलब बार बार ओवरटेक करना, CNG का मजाक उड़ाना, पेट्रोल का मजाक उड़ाना, कम पावर का मजाक उड़ाना। तो हमने भी कहा लो भाई रुको, आप भी हल्के में मत वो करो। तो हमने भी इनके सामने पेश कर दी, आज खड़ी कर दी ऑडी की Q3। मैंने कल की वीडियो में जिक्र करा था भाई, एक ऐसी गाड़ी आने वाली है जो 50 लाख प्लस है और जो इसको भी बीट कर सकती है। भाई आने वाली नहीं है, यहीं के शोरूम से लेकर आया हूँ अभी। अच्छा, मंडी के शोरूम से लेके आया? मंडी के शोरूम से कहा था कि कल ला के खड़ी कर दूंगा सुबह 7 बजे ही। 100%, रात को ही डिलीवरी ला के सुबह 7 बजे खड़ी कर बिल्कुल देगी। देखिए। इस आदमी की आंखों में चुभनी चाहिए, चुभ गई। जो एकदम दर्द दे रही है, देखो आंसू दिख रहे हैं। देखो भाई, दिस इज ऑडी की Q3 और ये है 40 TFSI क्वाट्रो। देखो ये एंट्री लेवल कार है भाई फ्रॉम ऑडी। तो अभी अपने पास मारुति विक्टोरियस हो चुकी है। ये तो चलो जब भी हम इसको चलाएंगे भाई डाउन टू अर्थ रहने के लिए। लेकिन अपने पास अब ये भी है, एक ये भी XUV भी है, सारी गाड़ी यहाँ है। अब आ जाओ मार्केट में आप। हाँ वही 2 SUV एक है। अब आप पंजा दबाना और एक साइड हम पंजा दबाएंगे भाई। और एक्चुअली भाई ये आकाश तो फनी हो रहा है। इस गाड़ी आपको एक बंदा एक्स्ट्रा दिख रहा होगा भाई यहाँ पे, वो है भाई ये जो है इस गाड़ी के मालिक। आकाश तो रियल फन कर रहा था भाई। अपना एक परिचय बता दो माई सेल्फ। भाई मेरा नाम आश्रय है, मैं दिल्ली। आप तो बहुत धीरे बोल रहे हो, जितना तेज वो भाई बोलते उतना ही बोलो ना भाई। मेरी मैक्सिमम आवाज है ये। मैक्सिमम इससे तेज नहीं निकलती। चलो कोई बात नहीं, बता दो इसी में। भाई मैं दिल्ली से हूँ और अभी मैं 19 साल का हूँ। आश्रय नाम है आपका। और अब हम स्पीति सर्किट सारे साथ में करेंगे विद आवर 3 कार्स। ये और हम देखो कितने पंचुअल हो चुके टाइम के। 7:55 पे हम यहाँ से निकलने को रेडी हो। तो हमने ब्रेकफास्ट भी किया और हम कितने बजे उठे होंगे भाई? 6 o'clock, क्योंकि हमें इस बार जो ट्रिप करनी है वो बहुत अच्छे से करनी है। तो आज अपना क्या प्लान है भाई, एक बार भाइयों को? आज हम लोग सांगला जाएंगे, उससे पहले चिटकुल रुकेंगे, उसके बाद सांगला जाएंगे एंड जोश अभी खत्म हो जलोरी। गया कि भाई ये देखते ही ओडी देखते ही जोश खत्म, स्टेमिना गए। नहीं, पहले यहाँ से जलोरी पास जाएंगे। जलोरी पास में कुछ नाश्ता वाश्ता करेंगे, उसके बाद वहाँ से नीचे जाएंगे एंड फिर हम सांगला की तरफ आज रात को स्टे सांगला में करेंगे। ये जो आपको शब्द है, अगर आप बिल्कुल नए हो, जब आप स्पीति वैली आते हो तो कुछ जगहें पड़ती हैं। जैसे मान लो आपको दिल्ली जाना तो बीच में आपको सोनीपत, पानीपत ऐसे पड़ेंगे। इसी तरीके से स्पीति जाते हुए सांगला, चितकुल, ऐसे नाको, टाबो, बहुत सारी जगहें हैं जो एक्सप्लोर करना बनता है भाई। और आज आप हरे पहाड़ देख रहे हो, लेकिन हम आपको सूखे पहाड़ भी दिखाएंगे। तो गाइस, आर यू रेडी टू रॉक विद ऑडी और विक्टोरियस? CNG पेट्रोल है, CNG को लोग मजाक क्यों उड़ाते? 1 लाख रुपए ऊपर दे के लिए, ठीक है? भाई को बता। मजाक नहीं उड़ा रहे, हम तो खुश हो रहे हैं आपके लिए। मैं आपसे तो बात ही नहीं कर रहा। मैंने आपके मुंह पे वो जड़ दिया है कल मंडी से ले आना गाड़ी ला के। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको क्या कह रहा? तमाचा। क्या जुड़ा जाता है? इतना नहीं बोलना था यार। जुड़ा क्या जाता है? वो भी ह्यूमन वही बीइंग है, तो, उनके हर्ट अंदर भी हुआ। हार्ट है, वो हार्ट कर गए होंगे। मेरे को किडनी में हार्ट अटैक आया है। चले क्या? डायलॉग 3 दिन में मारा है, मैं तो सुन के ही पागल हो गया। 3 दिन में पहला डायलॉग है इनका। चलो भाई, लेट नहीं करते। चलो बाइकर राइडर ग्रुप जो हमने ज्वाइन कर रखा है वो पहले निकल चुके हैं भैया। एक चीज है, यहाँ पे पॉलिथीन बैन है आई थिंक। हाँ। सबके पास यहाँ वैसे जूट वाले थैले से और वैसे ही है, जैसे Yeah, ये भी of आड़ू ले course. जा रही है तो उसी थैले में है, चलो, जिसमें चलो। आपके इसमें चला जा, क्योंकि तू तो 6 दिन काटेगा इस गाड़ी में, ठीक है? 700 से तो आई थिंक तू फेड अप हो चुका होगा, झिक चुका होगा, तो तू इसी में काटने वाला है। तो तू विक्टोरियस में आ जा, मैं इसमें जा रहा हूँ। ओडी में चल, तू को बता, ओडी एक्सप्लोर कर ले। चल फिर मेरे साथ कौन रहेगा इसमें विक्टोरियस में? मेरे बेटा है ना दोनों। तेरे बेटा है क्या? शौक है ना अशोक चल आजा। पर भाई सोलो रहेंगे क्या? भाई को सोलो ही पसंद है, वो रेडी है सोलो के लिए। ओहो वो डोलो नहीं करना चाहते। भाई, ये पेट्रोल है, अब देखो कितनी माइलेज देती है, इसका भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा अपने को। मैं ये भी लेने की सोच रहा था जब मैं आई वाज प्लानिंग फॉर फॉर्च्यूनर ना। फ्रॉन्क्स ऐसी नहीं लगे? फ्रॉन्क्स बस ओडी लोगों के कहने साथ। का मतलब है कि ये फॉर्च्यूनर से बहुत अच्छी है। या भाई जर्मन है, 40 TFSI है भाई। आप आकाश भाई को ढो अभी तक थोड़ी देर, देन आई विल शिफ्ट कम विद यू, ओके? भाई आप पीछे का नजारा देखो यार। ये ना यहाँ पे पहाड़ों में कितनी बार आ जाओ, झेलते ही नहीं हो आप। और ये नजारे और इतनी गाड़ियां देख के ऐसा मन करता है कि भाई ये भी रिकॉर्ड कर लो, ये भी रिकॉर्ड कर लो। इसीलिए जो वीडियोस इतनी लंबी बन जाती है ना, मेरे हाथ में नहीं है। मेमोरीज इकट्ठी कर रहे हैं, ऐसे तीनों गाड़ी कभी दोबारा इकट्ठी नहीं हो पाती, हमें पता है। कभी किसी को कभी किसी को कुछ काम आ जाता है, कभी किसी को कुछ काम आ जाता है। लेकिन भाई अभी जो है माहौल अपना एक नंबर। सारी गाड़ियों में दो जने हैं, मतलब ऐसा है कि एक में तो एक ही जना है सिर्फ, और सब ऊपर वाले की कृपा है और आप सभी भाइयों की सपोर्ट है भाई, जिसकी वजह से हम ये खाइयों का एंजॉय कर पा रहे हैं भाई। नीचे कोई गया, पैर स्लिप हुआ, दह बोला भाई अगले ही पल। कितने तगड़े तगड़े पत्थर पड़े हुए हैं।
अच्छा हम तो जहाँ रुके हुए थे ना वो तो आउटर था भाई जीबी का। असली जीबी एक प्रॉपर ऐसे शहर सा और कस्बा सा बसा हुआ है। और यहाँ जो सबसे ज्यादा फेमस है वो जीबी वाटरफॉल करके, हम तो गए नहीं वहाँ पे, देखते अगर बनता है तो। और यहाँ ना जब रास्ते में भी ऐसे छोटी छोटी मार्केट पड़ती है, उनमें से गाड़ी निकलने की एक गाड़ी निकलने की जगह होती है, सामने से आ जाते ना। कल भी हमको बहुत दिक्कत हुई थी आने में। अब देखो एकदम से गाय भी यहीं खड़ी है, अल्टो भी आ गई है, तो बहुत नैरो स्ट्रीट्स हो जाते हैं कई बार तो बीच में शहर में। शायद यही कहीं है वाटरफॉल वगैरह, नीचे जा रहे हैं बहुत लोग, यहाँ पे खड़ी भी हैं गाड़ियां वगैरह। पर हमें भाई बड़े बड़े वाटरफॉल, बड़ी बड़ी चीजें देखनी है, तो हमें छोटी, देखो यार झरना सा, यही है क्या? आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों से इनसे इंप्रेस नहीं होने वाले। हम तो बड़ी स्पीति देखेंगे ना, तीन बड़ी बड़ी एसयूवीज के साथ। ऐसे में तीनों फ्यूल ऑप्शन है भाई। एक्सयूवी डीजल है, ऑडी है भाई अपनी पेट्रोल, क्योंकि अब ऑडी ने डीजल बनाने बंद कर दिए बिल्कुल। BMW और मर्सिडीज तो अब भी बनाते, लेकिन ऑडीज खचरा, कोई मार्केट वैल्यू ही नहीं है उसकी। प्लस एक अपनी सीएनजी भी है, तो डीजल पेट्रोल सीएनजी तीनों हो गई। चौथा कोई ईवी वाला भाई ज्वाइन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, फिर अपने पास सारे आ जाएंगे, फिर अपने पास सारे टाइप के व्हीकल्स हो जाएंगे। और अगर आप गडकरी जी को बहुत सपोर्ट करते हो और अगर आपने वैगनार फ्लेक्स फ्यूल कैसे करके खरीद ली होगी E85 वाली पेट्रोल वाली, तो भाई हम वो भी ज्वाइन करा सकते हैं। तो अपने पास 5 फ्यूल टाइप ऑप्शन हो जाएंगे जो भी फिलहाल इंडिया में चल रहे हैं। और किसी भाई के पास मंदर टाइम वाली भाई कोई मारुति 800 वगैरह जिसमें LPG सिलेंडर चलता हो, तो वो भी लेके आ सकते हैं। LPG भी हो जाएगा भैया, क्या दिक्कत है? ये दिक्कत होती है पहाड़ों पे भाई। ये देखो बिल्कुल टच है, उसने नाली में भी गिर दी, पर हमने तो अपनी पीछे ही रोक ली भाई। मैं तो अपना तरीके से चलाता हूँ कि यहाँ पे देखना भाई, बिल्कुल थोड़ी भी अगर आपने असावधानी बरती ना तो बिल्कुल नीचे ही जा सकते हो। तो ऑडी वाले तो भगा के लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे नाली में भी गिरने का ऐसा रहता है। देखो नाली में पड़ गई ना भाई की गाड़ी, तो बची भरत भाई इज टू हेल्पफुल, या बच गई। अब वो थोड़ा बैक करके और अपना निकल जाएगी। ऐसे भाई मज़ा तो आता है, देखो पहाड़ों पे ड्राइव करने में भी बहुत स्वाद आता है, हर तरीके से एक नंबर। बच गया चलो। तो यहाँ पे तो बच्चों की गर्मियों की छुट्टी नहीं पड़ी भाई, पर यहाँ गर्मी है ही कहाँ जो छुट्टी पड़ेंगी भाई। जून की या समर वैकेशन ही नहीं होती होंगी मेरे ख्याल से। हम जब से देख रहे हैं अभी ये स्कूल का ही टाइम है ना, तो सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं फिलहाल अपने। अब भाई जैसे जैसे हम पहाड़ी पे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं ना, ये गाड़ी दूसरे गियर में तो कभी चल ही ना रही, मतलब थोड़ी भी चढ़ाई आ जाती है ना तो तुरंत पहला गियर मांगने लग जाती है। ये मारुति का ये जो पेट्रोल इंजन है ना, ये है ही नहीं, मतलब मेरे को देखो सेकंड गियर में ना बिल्कुल पावर भूल जाती है ये। और अब जैसे मेरे को यहाँ पे चढ़ाई पे चढ़ानी है ना, ये अब देखना पहला गियर मारना पड़ेगा तभी चढ़ेगी। दूसरे पे देखो तोड़ गई दम, देखो को मतलब ही ना, पहला करूंगा पहले पे भी भूल गई यार। तो ये मौसम बना के लानी पड़ेगी पहले में ही यार। ये इसीलिए मेरे को ना डीजल बढ़िया लगता है, टॉर्क ही नहीं होता यार इनके अंदर मात कुछ भी। अब ये देख दूसरा गियर लगा रखा है, देख नहीं चढ़ेगी, देख ना। ये तो पहले ही पहला गियर कर लेता हूँ, नहीं पहले में भी सांस भूल जाएगी, अब पट रेस्ट चढ़ जाएगी। अब पहाड़ों में पहला गियर सिर्फ फर्स्ट गियर, और मारुति विक्टोरियस और नहीं है पहले में जब भी पावर बना लेती है भाई अच्छी खासी। दूसरे की सोचना मत, इससे डीजल होती दूसरे में चढ़ जाती, पहले में तो उड़ती है। फिर ये पहले में तो नहीं छोड़ती भाई किसी को भी, पावर की मेरे को कमी नहीं लग रही गाड़ी में पहले गियर में, तो सच बता रहा हूँ। पहले में चलाता हूँ मैं इसको, ऊपर खिंचती नहीं है ज्यादा। देखो ये अब दम तोड़ देगी, देखना ये बस। लगता है पेट्रोल को क्यों ही फूके यार, सीएनजी तो है नहीं। वाव के ब्यूटीफुल लोकेशन पे आ गए भाई हम लोग। यहाँ पे एक स्टे लिया है थोड़ा सा, देखो ये भाई पहला गियर के अलावा कोई दूसरा गियर तो मानती नहीं है यार। भाई मैं लिख भी रहा था कि पहले गियर में ही गाड़ी चलाएं, सुरक्षित चलेगी। पेट्रोल, ये भी पेट्रोल ही है ऑडी, इसमें तो लग रहे होंगे भाई दूसरे तीसरे गियर नहीं लग रहे। ऑटोमेटिक ऑटो, अरे ऑटो में भी दिखता है भाई, फील तो होता ही है। पहले में ही थी वो भी। रेंज रोवर की गाड़ी है ऐसी ही होती है, फर्स्ट गियर में ही चलती है। ओह सॉरी 440 तो बिला रहे लोगों में आज भी है। ये कौन सी ऑडी, ये नहीं पता किसी को कि वो 40 लाख रुपए वाली ऑडी है, बस ऑडी है। तेरी ब्रांड्स अपने किसी चीज के पैसे लेते हैं ना, वो लोगों के, मतलब प्रोडक्ट भी बहुत सारी चीज होती है, बट लोगो और जो ब्रांड वैल्यू वो लोग बनाते हैं ना, उसके सबसे ज्यादा मेन पैसे रहते हैं। खैर फिलहाल हमारी जिंदगी तो भाई इसमें रह जाती है, टावर ढूंढने में, टावर से अपलोड करने में, तो काफी टाइम ट्रिप में इसमें भी चक्कर में वेस्ट होता है। हेलो देखो कितना क्यूट बच्चा है। बेटा छुट्टी नहीं पड़ती आपकी, समर वेकेशन नहीं पड़ती? सॉरी आपकी समर वेकेशन नहीं पड़ती? और कब पड़ती हैं? पड़ी हाँ सर्दी, और जर्सी पहन रखी है, मैं भी क्या पूछ रहा हूँ। समर ही नहीं है तो क्या वैकेशन पड़ेंगी। चलो जाओ जाओ बेटा जाओ। पर तुम्हारा स्कूल कौन सा टाइम का है? 9:30 बजे का। ये कौन सा एयरटेल का टावर है क्या? BSNL और जियो। अरे मैं एयरटेल से अपलोड कर रहा हूँ तो कहाँ से स्पीड आएगी। देखो लड़कों ने कुछ अच्छी चीज बता दी, जियो का होगा कोई। ये दूर से ऐसे लग रही थी मच्छरदानी पत्थर सी, यहाँ पास आके देखा तो इनको मच्छरदानी पहना रखी है,
पता नहीं किस चीज के पेड़ हैं ये, सामने देखो कितने ज्यादा हरे हरे पेड़ है ना, बढ़िया खेती वेती करते हैं, शायद ये एप्पल है या आड़ू है, पता नहीं क्या चीज है। भाई हमारे बालकों का यहीं से उतरने में हालत खराब है, इनका जी घबरा रहा है, उल्टी फुल्टी लग रही है। मैं सोच रहा हूँ कैसे स्पीति तो कैसे ही करेंगे यार ये बालक, मुश्किल लग रहा है मेरे को। बेटा तुम्हारा तो है ना, वो आकाश से बात हुई, वो डुल्लुल को भी लग रही है, वो बड़े वाले को भी, इसको भी लग रही है। क्या हो रहा है? उल्टी का जी हो रहा है, बस खाया तो कुछ है नहीं सुबह से, उल्टी करेगा भी तो क्या करेगा। मुझे इनका मुश्किल लग रहा है इनको लेके जाना। हमारे बच्चे इतने स्ट्रॉन्ग जाट है पर मतलब कभी घूमे ही नहीं है कि पहाड़ों में, इनका फर्स्ट टाइम है। और बार बार मामा ये हो रहा है वो हो रहा है, पड़े हैं पीछे, ऐसे मजा नहीं आता बच्चों के साथ। चले अब भी लग रहा है ठीक लग रहा है थोड़ा बहुत, अगर चलना है तो चल ले, थोड़ा सा वॉक करना है तो। हालत ही खराब हो गई इनकी तो। हाँ ये रोड भाई चक्कर ही चक्कर, आगे स्पीति में तो इनको कहा होगा जब यही इतना बुरा हाल है रो तो। चल कोई ना, आगे जल के प्लान करते हैं, बैठ गाड़ी में। औरों के बच्चे मस्त एंजॉय करते हैं, हमारा बच्चा देखो ये तब से ऐसे ही पड़ा हुआ है भाई, इनकी हालत ही टाइट हो रहा है। कितने दिन से तो नहीं हुई, पता नहीं आज क्या इनको हो रखा है। तो खाली पेट है मे भी या कुछ ज्यादा ही आज रोड ऐसे चक्कर इधर उधर वाले हैं। हमको तो आदत है भाई इन रोडों पे चलने की बहुत बंदे टाइम से, और कितना ही चला लो हमें तो मजा आता है खाली रोड से। बट उल्टी आ रही है, हाँ। ले कर जल्दी, आराम से कभी के नीचे पहाड़ के नीचे कूद जा, आराम से कर ले। खाया कुछ है नहीं, उल्टी करेगा भी तो क्या करेगा। तो इक्का दुक्का गाड़ी मिल जाती है। अबे ट्रैवलर और आ गई। और भाई अलो बहुत तेजी में चलाते हैं, बहुत ही तेजी में। देखिए आराम से, कभी गिरना जा पर क्या है, कोई जोर मारे ही न है, मैं उल्टी भी आत्मा से तरफ निकल जाए। ये देखो आप भाई, वैसे तो पेड़ वेड़ मौसम बहुत ही तगड़ा है। बेटा नहीं होंगी ये, जी लग रहा है क्योंकि खाया नहीं है ना कुछ भी, इसलिए लगता ही है अपने को। उल्टा बेचते हैं इनको, ये आकाश तो कह देंगे उल्टो ले जा बालगन, ये ना जल पाएंगे और फालतू में बालगन की हालत खराब। मजा आ रहा है, सजा लग रही है। चलो भाई, अब ऐसी चीज देख के मेरा मूड चटक जाता है बच्चों के साथ। आई विल टेल देम टू गो बैक टू एंट्री। नो आगे नहीं जा सकते, सॉरी। अरे ये यहाँ है क्या ब्रेकफास्ट? ओह वाह डुल्लुल, क्या तगड़ी जगह ब्रेकफास्ट अरेंज्ड है। बस एक ही पराठा मिलेगा। क्या? क्यों? एक ही? एक और एक चाय। तेरी तबीयत खराब हो रही है क्या? नहीं, वो ऊपर रास्ते ऐसे तो मेरे तो आज पहली बार हुआ है। उल्टी लग गई तेरे को भी? तो वहाँ की तो हालत ही खराब है, सकल ही जन कहा बता रही है, पूरे बंदर की सकल ही पूएगी। आप मेरे पीछे से कहाँ गए फिर? भाई मैं फरार हो गया था, मेरे को 30 लेट हो गया। यहाँ पे नजारा बहुत बढ़िया था, तेरे को देखना चाहिए। कैसा नजारा? बाइकर राइडर प्रोवाइड सब बाइकर 500 बाइकर, ये भोजनालय एक पे। अब हमारे लिए है कुछ बचा है नहीं बचा? बोल दिया। एक पराठा तुम्हारे लिए बोल रखा है, दोनों ऊपर हो रहा है। हाँ ऐसे। अबे डेढ़ी तो हमें जाने कहीं किस नहीं ए ओ डेढ़ा। भरत भाई की स्किल्स ही कह देते हैं भाई, एकदम स्टीप है। You are walking in a moon. ओए, चंद्रयान हो गया। चंद्रयान नहीं हो, चंद्रताल हो। अरे चलो आप इसी बात पे चल दो, आपको कैंप लगा इसी बात पे चल दो। सब भाई लग्जरी कार्स के दीवाने हैं, मेरी गाड़ी में तो सब भाग गए, कुणाल बच गया है बस। सबको बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठना है भाई। मेरे को तो इसमें सही बताऊं मजा आ रहा है, कोई इशू नहीं लग रहा गाड़ी में उतरने में। अब तो डाउन हिल चले जा रहे हैं, बढ़िया इंजन ब्रेकिंग यूज करते करते बढ़िया चला रहा हूँ। बड़ी गाड़ियों की भी दिक्कत है, बार बार इनको यू टर्न भी मारना पड़ता है। छुटकली सी देखो कैसे कहीं से भी पट्टे से निकल जाते हैं, देखो भाई ये भाई कितने एक्स्ट्रोवर्ट, पानी लगवा लिया ऐसे कह के भाई मेरी गाड़ी पानी मारना। और ये इतनी हिम्मत तो हमारे अंदर तो नहीं है भाई कभी भी। फाइनली भाई हम वो लोकेशन पे पहुंच गए जो शिमला वाला रूट कनेक्ट करता है ना, वो जीबीवीबी के जो चक्कर में पड़े थे। इधर से अब हम जाएंगे भाई आगे स्पीति वैली की तरफ, और इधर चला जाएगा अपना शिमला। चलो तो तू जा, हम चलते हैं शिमला। क्यों शिमला? हम चलते हैं अब अपना घर की तरफ। क्यों? अरे दोनों की तबीयत खराब हो रही है। क्या हो गया इन दोनों को? क्या हो गया तुम दोनों को? बताओ इधर आज, दोनों बताओ तुम। वोमिटिंग क्या होता है बच्चों? वो वोमिटिंग होता है। ठीक है, तुमने 3 दिन में सही इंग्लिश सीखी है, पर थोड़ा सा इधर उधर के शब्द हो गए। वोमिटिंग होता है, वोमिटिंग होता है, वोमिटिंग क्या
भाई अगर चलना क्या हो गया तो कोई बात अरे नहीं। तुम लोग जाओ फिर कब। फिर पता सीरियसली बता दे कि यहाँ से वैसा ज्यादा दूर भी नहीं है। मैं भी इसी पक्ष में था, पता है, शिमला से 100 किलोमीटर है, शिमला से नीचे तो फिर अम्बाला 245। तुम कितने 3-4 घंटे में लगा दोगे नीचे गाड़ी। चलाइए तो चंडीगढ़ तक लगाएंगे सीधा अभी। 12 घंटे लेके चले जा फिर विक्टोरिया से चंडीगढ़ जाएगा क्या? देखता हूँ अभी बस, तो फिर हम दो जहाँ तक चलेगी चलाऊंगा। ऑडी और ये तो चल रहे हो ना भाई, आप लोग तो चल रहे हो, बाकी सब तो सॉर्टेड है। चल तो ला खोल यार सामान रखने दे भाई, जा रहा है तो चल देख। कोई नहीं भाई देखो, अरे बालकों का यही बुरा हाल हो गया भाई। इन पहाड़ों पे से आए हैं हम लोग, ये आगे चल के तो क्या ही करेंगे भाई, बहुत खतरनाक रास्ते हैं अभी आप देखना। तो इससे सामान निकालते हैं अपना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। विक्टोरिया की किस्मत में नहीं थी। आड़ू मेरा भी रख ले। ऑडी में रखे हैं, इसमें रखे हैं, क्या लगता है कौन सी? ऑडी में चलो ऑडी में रख लेते हैं भाई। भाई ऑडी खोलना। क्या बूट स्पेस देखते हैं कितना बूट है। अरे ये क्या कैसे कर रखा है आपने? ओपन ही है क्या? इसको क्लोज कर लो ना। ये क्या दरी बिछा के रखते हो? इसका मैट नहीं था यार। हाँ सही है। चलो भाई आ तो जाएंगे इसमें हमारे बैग्स, 3 बैग। बूट तो ठीक है इसका भाई। ये फ्रॉन्क्स है एक तरीके से लग्जरी सेगमेंट की। मैं सोच रहा हूँ चंद्रताल में एक ठेला लगा लूं, पानी का 100 रुपए की बिक्री है वहाँ पे बोतल, यहाँ से ले चलते वहाँ पे बेच देते हैं। चंद्रताल लेक ऑडी पे के पीछे रख लो भाई, जैसी आपकी इच्छा। बिल्कुल done। 100 रुपए की बेचोगे वहाँ पे चंद्रताल लेक पे, बताओ। गुड, रख लो। अरे बिस ऑटोमेटिक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक होता है भाई वो। आपकी में भी कहाँ है वो? आपकी में भी तो नहीं है वो। हमारे वाली में नहीं है, बट X1 में आ जाता है ना। ओह तो उसके अंदर तो भाई 1.5 है ना, इसके अंदर तो 2 लीटर है ना। नहीं 2 लीटर डीजल है ना। तो भाई बात तो पेट्रोल की हो रही है ना, पेट्रोल। हम तो डीजल वाले। अरुण मामा बाय बाय, आराम से जाना। तुम लोग भी आराम से जाना, मिस तो नहीं करोगे अरुण मामा को? बोलो ना। अरे वो खिड़की लगा दे तो अंकल खड़ा। ओ शिट शिट। ओ भैया ये भी तो नर से लगा राक्षस तो आग और चढ़ जा एकदम से। चला कर जा, ठीक है भाई, ओके। अब मैं इसको ड्राइव करता हूँ भाई। ये भाई रात भर ड्राइव करके आए हैं। तू कहाँ जाए? मैं दो चलो ठीक है भाई। अब भाई हम 4 जने हो गए हैं, 4 पीपल 2 कार्स। विक्टोरिया को बोल दिया है बाय बाय। और ये शिमला वाले रूट से जाएगा क्योंकि आए तो मनाली वाले से, वो बहुत टूटा वूटा हुआ है इस चक्कर में भाई। अब अपने पास ऑडी आ गई है तो भाई इसको अपनी जैसी बनाने के लिए भाई देखो, मेरे को वाइब तभी आती है जब उसमें मेरे जैसी फ्रेग्रेंस हो। तो उसके लिए हम यूज क्या करेंगे भाई? आप सभी को पता है, आप सबका चहीता involveyoursenses.com का परफ्यूम। ये इंडिया के बेस्ट कार परफ्यूम है, इनसे ऊपर कोई भी नहीं है भाई। तो सबसे पहले हम इसमें से जो इसका हैंगिंग कार्ड है ना, बताओ आश्रय भाई अभी तक भी अपने इस ऑटोमेटिक IRM को सूना रख रहे थे। इसको ऐसे टाकिए, ये अंबर वाला इसके अंदर छिड़कता हूँ भाई। पहाड़ों में आए तो अंबर वाली फील आएगी ना तगड़ी सी। ये 2 स्प्रे मार दो और ओ हो जो फील आ जाती है भाई गाड़ी के अंदर, मैं कह रहा हूँ मजा आ जाएगा भाई। और इनका भी ये थोड़े से चेंज हो गए हैं, अब आपको और थोड़े प्रीमियम चीजें देखने को मिलती है। और इनके इतने सारे वेरिएंट्स आते हैं ना, आइस, ओरा, अर्थ, फ्लेम, स्पिरिट, अंबर, कोई सा मंगवा लो, बेस्ट है। तो अब जाके फाइनल हुआ। तो हमने तो अपनी गाड़ी के लिए ये वाला फाइनल कर दिया कि अपने ट्रिप पे इससे मजे लेंगे। लेकिन अब जाके भाई अपनी स्पीति ट्रिप के लिए भी गाड़ी फाइनल हुई है। एक तो अपनी XUV 7XO है और एक ऑडी Q3 ये फाइनल में जा रही है। विक्टोरिया, फ्रॉन्क, स्कॉर्पियो एंड जो भी आई थी उन सब ने रात बोल दिया भाई यहाँ पे आना हर किसी के बस की नहीं है। इसलिए दोनों गाड़ियों के साथ बढ़िया दहपोला एडवेंचर करेंगे। बाकी आप जाओ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑर्डर करने के लिए इंडिया के बेस्ट कार परफ्यूम्स। खैर अभी का प्लान ऐसा है भाई, जो ये वाले भाई ये कह रहे चितकुल चलते हैं क्योंकि इनका जो ग्रुप है वो बाइक वाला वो चितकुल जा रहा है। लेकिन हमारी इच्छा है, आपका इच्छा है चितकुल वितकुल जाने की? बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं जा रखा हूँ भाई 2 बार चितकुल, इंडिया लास्ट विलेज है। लेकिन ऐसे तो इंडिया के बहुत सारे लास्ट विलेज है, वहाँ पे कुछ ऐसा खास कुछ भी नहीं है मेरी नजर में। तो ये गई हमारी विक्टोरिया। आई मिस माई फैमिली यार अलॉट। बच्चे थे अब तक सब थे, बट कोई बात नहीं गए। इनका हमारा रूट ये हो गया कि हम और आगे जा रहे हैं। टांगला 4 घंटे में पहुंचेंगे। चितकुल गए तो भैया तो रात हो जाएगी भी फालतू में। 5 बज रहे, कुछ खाएंगे पीएंगे, लिटिल रुकेंगे तो उतने में हम तो सांगला ही चलते हैं। चितकुल का मेरा मन नहीं है बिल्कुल, आज सांगला ही रुक लेंगे। सांगला मैंने कभी रुका भी नहीं ना, मैंने देखना क्या बीच रोड पे ही खड़े हैं मोटरसाइकिल लेके, साइड में कर लें थोड़ा सा। चलो भाई इसका एक्सपीरियंस लेता हूँ। दिस इज पेट्रोल 2 लीटर 200 bhp। इसका कैसा एक्सपीरियंस रहेगा? जर्मन फील का। अभी तक विक्टोरिया में था वो था जैपनीज फील। एकदम काया पलट तो देखो हो जाती है, स्टीयरिंग से लेके हर चीज से, टू से लेके। और थोड़ा चलाता हूँ फिर आपको मैं बताता हूँ इसका ओवरऑल रिव्यू। बस इसमें एक दिक्कत है, दिस फील्स टू कंजेस्टेड इवन मोर देन विक्टोरिया। ये देखो हेडरूम कितना कम है, पीछे स्पेस देखो कितना कम है। बट अब तो कई दिन ये अपने पास रहनी है तो इसका ढंग से दहपोला करेंगे। इसका कैसी ब्रीड है ये। रामपुर बुशहर पहुंच गए भाई। अब तो सेम रास्ता हो गया वो शिमला वाला। अब इसके अंदर डीजल डलवाते हैं। इसके अंदर हालांकि पेट्रोल है और आगे भी फ्यूल स्टेशन है, बट वाई टू टेक रिस्क। 8.9 मतलब 9 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे रही है। ऑडी सिर्फ पेट्रोल में ही आती है, फुल करा ही लेते हैं ना भाई, क्या ही रिस्क लेना है फालतू में। अपना जहाँ तक मिल रहा है ले लेते हैं। चल जाती है एक टंकी 600। भाई ने कल मैं उठा दिया 300 चलती है। मैं कहा ऐसी कोई गाड़ी नहीं जो 300 चलती हो पेट्रोल डीजल की, जो एक टंकी में चलती हो। अब भी मैं इनको बुलाऊंगा ना तो देखना बुलाएंगे।
कम हियर ब्रो, एक बार आना। भरत भाई ये एक टंकी में कितनी चलती है? ये वाली चलती होगी लगभग 400 300 कह रहे थे ना आप कल? 300? हाँ, शहर में 300, 350, 400 क्योंकि मेरी नहीं भाई ये 300 कैसे चलेगी? कितनी लीटर की टंकी है भाई कह रहे 650 चल जाएगी, 600 तो कोई इशू नहीं है। कितनी लीटर की टंकी है? 60 की तो है तो शायद। 10 का देती है। बढ़िया। ये इसमें अपना कितना 800 चल जाती है ना? 800। ये तो बढ़िया माइलेज दे रही है। पहाड़ों पे क्या दे रही है फिलहाल? अभी मेरे को 23 दे रही है सुबह हाँ? से। हाँ, ढलान थी ना पूरी, वो जलोरी पास उतरे, अभी मीटर पे 23, वो 30 से 23 हुई। यार उतरी तो ये भी है, ये तो उतरने में 8.9 दे रही है, चढ़ने में क्या देगी? यही बोल रहा था। अब 60 लीटर की टंकी आप 8 का माइलेज अभी दे रही है, मतलब खुले में। तो अगर 5 का दे तो आप ही कैलकुलेट कर लो कितना होता है। 300 तो होता है। ओ वाह माई मुंबई के भाई होते तो तेज है भाई कैलकुलेशन में और सब चीजों में। देखे ओ भाई वाह, देख कैसे धूल उड़ा दी भाई ने। ये प्यार है प्यार भाई। 5-1000 रुपए में फुल हो जाती है मस्त अपना। ये कितने में फुल होती है एक टंकी? 55-50 मतलब 5500-6000 रुपए के अराउंड। तो पेट्रोल में मेरे को तो बड़ा कष्ट होता है। मेरी रेंज 200 से बढ़ के 300 हो गई, 312 अभी इतनी सी डंडी पे, 2 डंडी। ओके ये E5 और E10 कंप्लाइंट है, E20 कंप्लाइंट भी नहीं है। तो इसके अंदर टेक्निकली इसके लिए पावर पेट्रोल डालना पड़ेगा, वो भी XP 100, वरना अरे कब ली? 2024 की है 25 की है? 24 मैन्युफैक्चर है। आपने 25 में लिए तब भी E20 कंपेटिबल नहीं है ये। ले भाई इसमें तो भाई आपने गन्ने का रस मिला रखा है। ये तो गाड़ी को बुलवा देगी तुम्हारी ऑडी। भी जियो का है, मतलब जियो का फिर भी ठीक है। मैं तभी मैंने कहा कि यहीं पर भरवा लेते हैं, लेकिन भाई हद हो गई यार। इन गाड़ियों में क्या होगा बताओ, इतनी महंगी। कितने की ली थी आपने? 44 44 लाख की गाड़ी भैया 4 साल भी नहीं पकड़ेगी ऐसे तो। 3000 रुपए का E20 तेल ले लिया भाई, जिसमें 20% गन्ने का रस है। 560 किलोमीटर की रेंज आई है मात्र। रिसेट किलोमीटर्स 9 कर देता हूँ भाई। ये रेट वेट नहीं पूछती। क्या हुआ भाइयों को? लेक्सस लेके पहुंच गए पैसे वाले चंडीगढ़ के भाई। ये भाई इतनी तेज चलाते हैं ना बहुत। डीजल है ना, डीजल का अलग ही मजा है यार। टॉर्क है ना जो, हालांकि भागने में ये भी बहुत बढ़िया पंच देती है, एकदम से उड़ती है। डीजल इज डीजल यू नो। और इधर क्या भाई टाटा वालों ने कर्व दे रखी है अपनी पुलिस में, मतलब और तो कहीं बिकी नहीं, तो इन्होंने सोचा भाई ये कर्व को उसमें दे दें पुलिस में। और मैं अभी इस गाड़ी की चाबी देखने लग गया। मैं कहा ये क्या नॉनसेंस है। मतलब फ्लिप की ये पोलो वोलो जो मंदिर टाइम में हुआ करती थी ना भाई, उनमें आ जाती है सेम चाबी, सेम। बस वहाँ W रहता था, इसमें ओडी। और लेकिन इसमें जरूरत तो देखो नहीं पड़ती। ये है शॉप बटन, बट ओडी यार यू सी, इसके लिए तुमने फील बिगाड़ दी चाबी की। अरे रामपुर तो बहुत बड़ा शहर है भाई, इसमें इतनी ट्रैफिक रहती है ना, टू मच। देखो पूरा लाल 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 ही हो रखा है। इसके बाद है जन्नत, ये तो ऐसे ही है। उसके बाद तो हो स्वाद। आगे भाई हाइट बढ़ती जाएगी, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए बॉडी में। भैया रोटी टूक खा लें, राजमा और बढ़िया रोटी मिल गई। इसके बाद तो पता नहीं कैसे मिलेगा। वैसी तवा रोटी, यहाँ तंदूरी मिल गई बढ़िया, अपना मजा आ गया भाई। यहाँ हमने लंच किया एक नंबर नेगी जी का ढाबा, बहुत ही मस्त है। चलो भाई ये क्या रखा है बीचों बीच भाई। कहीं हटाने को कष्ट नहीं रहा कि ले हटा कर धर दे। कोई ठुके गया मैं रात के कोई नशेड़ी भाई। अब लगा है किन्नौर, और इसके बाद जो व्यूज है ना वो खतरनाक ही है। अब यहाँ पहले फीस वीस कुछ नहीं होती थी, अब ये लोग लेने लग गए हैं 200 रुपए भाई कार का। और SUV है, कितने रुपए लेते हैं देखते हैं। कितने रुपए? 200। इसको कार ही माना, SUV नहीं माना। फॉर्च्यूनर होती तो SUV मानते भाई। सॉरी ब्रो। अब लेने लग गए, पहले नहीं था। ज्यादा लोग आने लग गए मेरे ख्याल से भाई यहाँ पे स्पीति वैली। लोग स्पीति कुछ ज्यादा ही आने लग गए। ये आप देख रहे हो कुछ ज्यादा ही आने लग गए हैं भाई। ये हम कितनी बार स्पीति आया हूँ मैं, कभी ऐसे मेरे को भीड़ नहीं मिली कि इस पत्थर से के लिए इतने लोग यहाँ पे खड़े हों। अरे तो कुछ नहीं, पीछे तक पार्किंग हमें लगा ट्रैफिक है। बट भाई ये तो हम भी जब पीछे लाइन में लग गए, फिर कह रहा अरे तुम जाओ, ये तो फोटो खिंचवाने के लिए लोग लगे हुए हैं। ये दिखाओ यहाँ से दिखेगा क्या? नहीं दिख रहा भाई साहब। मतलब और आने वाले टाइम में भी और बढ़ेगी। एक टाइम था स्पीति यहाँ पे कोई नहीं आता था, ये पत्थर वत्थर से हमने कभी ये फोटो वीडियो नहीं खिंचवाया, लेकिन लोग ऐसे उल्टे हो के, और भैया क्या क्या चल रहा है पता नहीं। लेकिन आने वाले टाइम में रुकने नहीं दिया करेंगे, नो पार्किंग का टैग लग जाएगा। ये तो ठीक है, लेकिन ये इसमें भेड़ का क्या हुआ है? ये क्या कर रहा है? माय गॉड भाई, सीटी समझती है। हटो। अब बताती नहीं सीटी बजानी, मारी नहीं सीटी किसी को। कैसे बजती है भाई ये? मारना पता नहीं भाई। मारना। अशोक मार। नहीं आती, नहीं सेम ही है। हटो।
प्रो है आगे तो सीटी मारने में। अरे पता हमने सीखी क्यों नहीं, हम बचपन में कभी सीटी हल्की सी ऐसे करते भी थे ना तो मम्मी पापा से डांटते थे तो बजवाऊं सीटी, मतलब सीटी ऐसे माना जाता है लड़कियों को छेड़ने के लिए वो वाली इसलिए हमने कभी सीखी ना उन्होंने सीखनी थी कि सीटी बजवाऊं तो पे हम बजाना आ भी जाता था। देखिए अरे भाई डॉन है यहाँ का डॉन साहब। पर वैसे हम सांगला जा क्यों रहे हैं, सांगला तो 1 घंटे ऑफ रूट पड़ेगा ना हमारे इससे। तो अभी हमने दिमाग लड़ाया भाई, वो तो चितकुल वाले रास्ते में है, हमें चितकुल जाना ही नहीं था। उनका ग्रुप है ना तो ग्रुप वालों को चितकुल दिखाते ये, हमें लगा सांग फिर ये वापसी आते टच एंड गो करके, हमारा था चितकुल हम नहीं जा रहे, हमें लगा ऑन द रूट ही पड़ेगा सांगला, लेकिन ये तो चितकुल वाले रास्ते में, मतलब सोचो ऐसे सीधा रास्ता ही कहा जाएगा। यहाँ से एक रास्ता कट जाए चितकुल के लिए और चितकुल में हमें जाना नहीं है तो हम सीधे जाएंगे, सीधे जाके होटल ले लेंगे, लेकिन वो होटल ही उस रास्ते में है। 18 किलोमीटर दूर है ऑफ रूट और 1 घंटा ऑफ रूट जाके होटल है। ये होता है ग्रुपों में दिक्कत। अब हमारा मन करता तो हम सीधे काजा भी चले जाते रात में, अगर ग्रुप नहीं होते तो। फायदा नुकसान हर चीज की सब कुछ है। एक फायदा ये होता है कि भैया वहाँ कुछ ढूंढना नहीं पड़ता, रूम वूम सब कुछ बुक रहते, जैसे आज हम ब्रेकफास्ट डिनर सब कुछ मिल जाता है। ऐसे ही क्या करें, भाई से पूछते हैं, वो आगे बहुत तेज चलाते हैं, वो आगे ले गए, मैं तो प्यार से चलाता हूँ भाई गाड़ी को बिल्कुल। हैं हमारे मार्शल साहब, हाँ हमारे मार्शल है भाई वो भरत भाई एक्सयूवी में, और सोलो ही चल रहे हैं मैं तो सोलो चलूंगा ओके भाई जर्मन की जो फील है ना, आई एम टेलिंग यू, महिंद्रा जर्मन बनना चाहती है लेकिन ये ऑलरेडी एक जर्मन है, मतलब इन द सेंस कि उस क्वालिटी तक मैच करना चाहते हैं। कभी आप सोचो इंडियन ब्रांड को जर्मन ही बना रहा है, ऐसा नहीं कर रहा मैं, जर्मन वाली क्वालिटी देना चाहती है, बट दिस इज ऑलरेडी अ जर्मन। और इसकी जो हैंडलिंग और सब अमेजिंग मैन। अगर किसी को पेट्रोल में 40 लाख तक पैसा चाहिए हो ना, मतलब गाड़ी चाहिए हो, और स्ट्रिक्टली सिर्फ 2 लोगों के लिए, क्योंकि पीछे इसमें स्पेस के नाम पे एस भी नहीं है, तो भाई इस गाड़ी को आंख मीच के ले लेना, आप कभी दुख नहीं पाओगे मेरे ख्याल से। तो भाई देखो ना, पुश देखो आप कितना अमेजिंग है, हैंडलिंग लो, परफॉर्मेंस लो, पिकअप लो, बस ये कि E20 कंपेटिबल नहीं है तो कितने दिन तक ये वाला मजा दे पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। सोचो भाई, दिमाग लड़ाओ क्या करना चाहिए इस केस में अब जिसमें हम फंसे हुए हैं। या तो हम ग्रुप छोड़ें, ये हो सकता है ना, ग्रुप ही छोड़ देते हैं, हमारा पैसा वेस्ट होंगे। कौन अंदर जाएगा ऑफ रूट, जितने का हम तेल फूकेंगे ना 18 किलोमीटर में ऑडी में, क्योंकि ये एवरेज तो कुछ दे नहीं रही भाई खास। अगर मैं आपको दिखाऊं एवरेज कंजप्शन इसका, तो 8.1 किलोमीटर पर लीटर की है, तो 8 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से 18 है ना वो, तो कितने का नहीं 500-600 का फूकेगा तेल, तो नहीं कल भी तो फूकेगा 1200-1500 में यहाँ पे मिल जाएगा, और थोड़ा मिला के दूं जब भी लेना ही है। ग्रुप छोड़ दें क्या कहते हो? छोड़ देना चाहिए। छोड़ दें, फिर रुकेंगे हाँ इन रूट भी ऐसे देख लेंगे। भरत से भाई से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं, उनका क्या ओपिनियन, उनको ग्रुप में ही रहना है या वाओ सो सेटिस्फाइंग साउंड। तो हमारे पास ना 2 ऑप्शन है भाई, या तो हम कल्पा जा सकते हैं, वो सीधा है, मतलब जो हमारा डेस्टिनेशन है वो सीधा है, लेकिन ये भाई चितकुल और सांगला ये ऑफ रूट है, यहाँ से राइट लेके हैं। देखो ये तो असली स्पीति है, काजा जाना तो सीधे चले जाओ, लेकिन हमने सोचा क्या ग्रुप छोड़े, मतलब 1 दिन का और पैसा वसूल लेते भाई, लिटिल वसूलते हैं, कोई नहीं, बहुत ज्यादा टूरिस्ट जाते तो हैं उधर, हम भी चल लेते हैं भाई। अब क्या करे, भाई कह रहे थे भरत भाई पहुंच गए कि आ जाओ आप भी, मैं कहा चलो। बता कितना दूर है, मतलब रास्ता आप खुद देखो ना कितना खराब है। ये सांगला, ये होटल है ना ग्रीन प्लाजा वैली, ये होटल उन्होंने मतलब बुक कर रखा है, वो कंपनी जो भी पैकेज वैकेज देते हैं, तो ये 23 किलोमीटर 1.25 घंटा बता रहा है। अब आप लगा लो आइडिया कितना दूर होगा वो। हालांकि अरे MH गाड़ी नंबर है, तो पूरा ग्रुप है MH। अब वो कितने छब्बा कलाम है, कितने बुरे लगे हैं। MH 12 कहाँ का हो, यहाँ देखिए पर्दा लगा रखे क्या करता है इको में भाई। कोई नहीं भाई, बताना MH 12 कहाँ का है, MS वाले भाई से ही पूछ लेंगे चल के। चलो फटाफट खींचते हैं भाई, 7:20 पे पहुंच जाएंगे, ये भी इंजॉय कर लेते, सांगला वैली भी देख लेते, और क्या है यार। ऐसी कंफर्टेबल गाड़ी में भाई महसूस भी नहीं होता सनरूफ वनरूफ खोल के। एक दिक्कत ये भी हो गई भाई, अगर हम कहीं और जाते, कल पाए कहीं और स्टे करते, तो हमारी जो जैकेट्स वगैरह हैं, यहाँ ठंड है थोड़ी सी, वो सब उस गाड़ी के अंदर है, वो जाना ही पड़ेगा यार, नहीं तो जाड़े में मर जाएंगे। कमरे में छुप सकते हैं रजाई फजाइन में, बट बाहर घूमने लग गए तो जैकेट तो याद आएगी ना भाई, बीमार थोड़ी होना है, एंजॉय करने आए हैं। और इसका सस्पेंशन भी बहुत बढ़िया है भाई, मेरे को तो ओवरऑल ये ना बहुत प्यारी गाड़ी लगी। एक बहुत बड़ी दिक्कत है इसके अंदर, एक वो मैं अभी एनालाइज कर रहा हूँ, उसकी मुझे आदत पड़ जाए तो मैं अभी जल्दी जजमेंट नहीं लेना चाहता, लेकिन कल मैं शेयर करूंगा अगर नहीं पड़ी तो। अल्ट्रा प्रो मैक्स मेरे लिए तो पर्सनली वो बहुत बड़ी दिक्कत है, मतलब एकदम डील ब्रेकर।
रास्ता देखो ना कैसे, अभी इस रास्ते से जिग से हम लोग आए हैं और अभी सांप बना दो सांप। इतने खतरनाक रास्ते रहते हैं पहाड़ों के भाई, और यहाँ के तो स्पेशली बहुत टूटे और खराब रास्ते हैं, इस टाइप के रास्ते हैं पूरे खचरे। पूछो इस पे आउडी तेरा क्या होगा। आउडी आउडी भाई, आप इसको ओडी बोलते हो आउडी बोलते हो? जेन्युइनली बता ना, देखो जेन्युइनली सच ओडी। ए भाई आप यार ले ली, पर आप पे बोलना नहीं है, इसको आउडी बोलो। आउडी क्या? आउडी बोल के दिखा। आउडी। पहले मेरी फेवरेट गाड़ी ये थी भाई, जब मैं लेह लद्दाख गया था, और भाई ने लेह लद्दाख वाली मेरी सीरीज 3-4 बार देखी है। वाह कितनी अच्छी सीरीज थी वो, ऐसी जो मैंने वांगकुर बाइक साथ किया था। और अब मेरी फेवरेट गाड़ी ये बन चुकी है भाई, आउडी। आउडी देखो, ये मर्सिडीज भी कुछ नहीं है उसके सामने, बनियान की मर्सिडीज भाई। ट्रैवलर वगैरह बहुत घूमते हैं जून के महीने में, और रास्ते तो आप देख ही रहे हो भाई, टू डेंजरस रोड्स। अगर थोड़ा भी धैपुला हुआ, महिंद्रा का स्टीयरिंग फेल हुआ तो नीचे भाई गए भाई नीचे, बहुत नीचे है ये, बहुत नीचे है एक्सट्रीमली भाई। ये कैमरे में कैद नहीं हो सकता, पर जो ये ब्यूटी है ना, ये आप यहाँ के एक्सपीरियंस करोगे ना, आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्या बना रखा है यार इस हाइलेक्स वाले बंदे ने, इस पे ये ईवी जनरेटर है क्या है, मतलब सोलर भी लगा दिख रहा है मेरे को भाई। हाँ पता नहीं, देखना भाई क्या है ये, पता नहीं, किसको पता हो तो बताना, इससे पूछ के तो, इससे तो क्या पूछें भाई। पहाड़ के यहाँ व्यूज तो देखो, नजारे तो निकल भाई निकल। ये एचपी वाले एक तो ना देखो, अब ऐस कर रहे हो देख, अरे भाई बेफालतू में, अब यू भी एचपी वाला होगा नहीं, ये ठीक है, ये नहीं कर रहा ना ये फटीक ही रहे, मतलब कोई तो मतलब बहुत वहां में चला मैं जो एचपी करे। हाथ देखो, ये देखना व्यू देखो आप, एक्सीलेंट व्यू। यहाँ पे ये चीज तो हमें बच गई कि भाई ये चीज अच्छी मिल रही है। फाइनली भाई हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे सांगला। Q3 को करते हैं लोग, वेरी गुड वेरी नाइस। और ये भाई पहले ही आ चुके हैं हमारे XUV वाले भाई, ये देखो हैंड शेकिंग हो रहा है, बुला रहे हैं भाई, चलो भाई के पास चलते हैं, लेट्स गो। ये होटल है भाई, वो ऑलरेडी बुक्ड था, जो बताओ इतने प्यारे होटल को छोड़ रहे थे हम लोग। लोकेशन तो प्यारी है भाई। हम अगर वहाँ चले जाते तो सोचो इस व्यू को छोड़ देते, और इस बालकनी को छोड़ देते, इस होटल को छोड़ देते भाई। देखो कितना गुड है ये। ओ भाई ये लुक करो आप, बेड, ये क्या नज़ारे हैं। अभी होटल बन ही रहे भाई, ये सब तरक्की पे है, और आने वाले टाइम में शिमला मनाली बनेंगे। अभी तो बहुत रेयर है, जब मैं पहले आया था ना तब ये चीजें और बहुत रेयर थी, कोई नहीं आता था यहाँ पे। 21-22 की मैं बता रहा हूँ, लेकिन अब तो बहुत भीड़ बढ़ने लग गई है। सोचो ना ग्रुप्स और ऐसे ट्रैवल कंपनी कितनी खुल गई है यहाँ पे, पर्टिकुलरली लाने के लिए। यहाँ पे ठंड भी है भाई, तो जैकेट वैकेट निकालनी पड़ गई। तो अच्छा वॉशरूम सब कुछ बहुत अच्छा है भाई, सही है। ग्रुप वाले भी ठीक होते हैं, मतलब रूम तो ठीक मिल जाता है। थोड़ा ओवर प्राइस तो लगता है भाई, लेकिन वो आप वो फटीक से बच जाते हो कि भाई आपको रूम ढूंढना। वो अब देखो डायरेक्टली हम 734 पे जितने ETA था अपने रूम पे पहुंच जाते, क्योंकि सब कुछ प्लान, सब कुछ अरेंज रहता है, रूम नंबर से लेके डिनर सब कुछ। इधर से काजा से मनाली से हम कल आसानी से काजा जा सकते हैं, 6-7 घंटे दिखा रहा है नॉन स्टॉप। यहाँ से हम 9-10 बजे भी निकलते हैं, तो 100% 2 दिन काजा घूम के चंद्रताल 1 दिन फरार, बिल्कुल 100। ये वाली चीज है। अच्छा अभी का सीन बताता हूँ भाई मैं इनका, टाइम दिखाइए, देखो 11:11 हो रहे हैं। इन लोगों ने अभी क्या बोला हमसे, गेट आउट ऑफ दिस प्लेस, होटल वालों ने। तो भाई जैसे तैसे मतलब 11-12 पे हमने जो भी कुछ करके, मतलब कल एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि कैसे ये लोग ऐसी ठंड में बंदे को बोल सकते गेट आउट ऑफ द रूम, गेट ऑफ दिस प्लेस। फिर अब रात में तो कहीं जा नहीं सकते, तो आई विल टेल अबाउट ये ग्रुप वाला सिस्टम, जो सब चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा था कैसा रहता है। चलो कोई नहीं भाई, ठीक है, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ पूरा सीन। पर इनका कहना था भैया जाओ यहाँ से, ऐसी बात है। अब हमारे लिए कहीं डोलो या ठंड में कहीं मत डोलो, बट एक्सट्रीमली बकवास सर्विस, पुअर सर्विस, थर्ड क्लास, मनी माइंडेड, बस धंधा बना रखा है। कस्टमर और गेस्ट जाए बाहर में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।